पावर स्टार पवन सिंह और पावर हाउस उपेंद्र कुशवाहा आज बिहार की राजनीति में एक होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर निकल करके आई है। दशहरा के अष्टमी के दिन में दोनों एक साथ में नजर आए हैं। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बताते चले कि पवन सिंह ने अभी अभी मुलाकात की है आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से। जी हाँ, ये दोनों, याद कर लीजिए, लोकसभा में प्रतिद्वंदी थे। चुनाव पे काराकाट सीट पे घमासान देखने को मिला था। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा थे तो दूसरे तरफ पवन सिंह मौजूद थे, और ऐसे में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात कहीं ना कहीं बड़ी राजनीतिक मूव मानी जा रही है बीजेपी पार्टी के द्वारा, क्योंकि आप साफ तौर पे विजुअल पे देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े वहां पर उपस्थित है, साथ ही साथ में ऋतुराज सिन्हा वहां पर उपस्थित है। और उद्देश्य साफ है कि बीजेपी जिस तरीके से काराकाट सीट पर और आसपास के क्षेत्र में, आरा से लेकर के तमाम क्षेत्रों पे असर प्रभाव पड़ा था पावर स्टार पवन सिंह का, उस प्रभाव को अपने तरफ करने के लिए बीजेपी पार्टी ने ये रणनीति अपनाई है, और इस रणनीति का असर भी दिख रहा है। जी हाँ, आप साफ तौर पे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे। आपको बता दें कि वहां पर खुद बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद है और साथ ही साथ में ऋतुराज सिन्हा मौजूद है। आपको बताते चले कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की निगरानी में ये मुलाकात हो रही है, और बीजेपी का उद्देश्य था कि जो चोट उन्हें लोकसभा में मिली थी वो चोट उन्हें विधानसभा में ना मिले। और ऐसे में ये दो बड़े चेहरे जो है, एक आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक पवन सिंह, जिनका प्रभाव खासा आरा में बखूबी देखा गया था, और वो एक हो जाए और बीजेपी को बिहार विधानसभा में एनडीए को भारी बहुमत मिल सके और अच्छी पकड़ बनाए रख सके बीजेपी पार्टी। और इस क्रम में ये दोनों की मुलाकात साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि बीजेपी में कहीं शामिल ना दोबारा हो जाए पवन सिंह, और साथ में मिल करके दोनों चुनाव लड़े। तो ऐसे में जो रणनीति तैयार होगी वो खासा चिंताजनक होगी विपक्ष के लिए। पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं इनकी जो मुलाकात है बिहार राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों पूरे गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। विनोद तावड़े भी वहां मौजूद है, बैठ करके बातचीत हो रही है, और ये बातचीत में रणनीति तैयार हो रही है। जी हाँ, समीकरण बन रहे हैं, और समीकरण का जो असर है वो आरा के क्षेत्र में तमाम विधानसभा क्षेत्रों पे बखूबी उसका नजर भी आएगा। और आपको बता दें कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों प्रतिद्वंदी थे, आमने सामने थे, और ऐसे में दोनों में कड़वाहट थी, और उस कड़वाहट को खत्म कर रही है अब बीजेपी पार्टी। खुद विनोद तावड़े ने कमान संभाली है, ऋतुराज सिन्हा वहां पर उपस्थित है, और इसका असर विधानसभा चुनाव में बखूबी पड़ेगा। पर सवाल जरूर उठेगा कि क्या पवन सिंह शामिल होंगे बीजेपी पार्टी में। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की अगर जोड़ी एक हो जाती है तो उसका असर क्या पड़ने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में, और किस तरीके से विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करेगा अगर ये दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि पवन सिंह का खासा प्रभाव रहा है आरा के क्षेत्रों में, उनका एक अपना फैन बेस रहा है, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं कम नहीं आके गए। कुशवाहा समाज हो या तमाम बड़े जितने भी वहां के क्षेत्र है, वहां पे उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर भी वोट पड़ते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है, और कोशिश में बीजेपी पार्टी बखूबी सफल भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अमित शाह का दौरा हुआ है, उसके बाद से लेकर के रणनीति काफी तेजी से तैयार कर रहे हैं। चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, और अब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का एक होना बिहार की राजनीति में भूचाल खुद मचाता हुआ नजर आ रहा है। पर क्या कुछ निकल करके आता है अंदर खाने से, क्या कुछ खबरें निकल करके आती है, हमारी तमाम नजरें इस पर बनी रहने वाली है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।
थोड़ा हम गपशप हो गए प्लीज सर प्लीज बाहर आ रहे सर ठीक है सर बाहर